ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, मतलब कि सारे फैक्ट भी देखेंगे इसमें, और प्लस जो है मेंस में अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि जो है डिस्कस हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर कमेंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आप जो है सब कुछ इसमें देख पाएंगे। इसमें जो है आपका यूपी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यूपी की ज्योग्राफी का मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया था, मैप में पूरा समझाया हुआ है, आप अब देख लीजिएगा उसको। प्लस एक यूपी जीके की हमारी प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट यूपी जीके के पार्ट्स हैं, जैसे कि यूपी में ट्राइब्स कैसे कैसे हैं, यूपी में कल्चर क्या क्या है, प्लस यूपी में फेयर्स कौन कौन से होते हैं, यूपी का सेंसस, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब उसी प्लेलिस्ट में दी हुई है। हालांकि वो कंप्लीट नहीं है, अभी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। यूपी जीके का पापा वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वाला जो है चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको, क्योंकि यूट्यूब में सारे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपको एक बात बताता हूँ, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको किसी भी स्टेट की अगर हिस्ट्री पढ़नी हो तो जो भी इंडिया में, जैसे अगर आप किसी की भी जो इंडिया की हिस्ट्री होगी एक्चुअली, या फिर किसी देश की जो हिस्ट्री होगी वही होती है स्टेट की। अब यूपी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वैदिक सिविलाइजेशन हो, चाहे मगध राज्य हो, चाहे मौर्य राज्य हो, चाहे जो है कन्नौज का जो है ट्राइपर्टाइट जो है स्ट्रगल हो, सारे के सारे यूपी में ही हुए हैं। तो यूपी को कई दिनों तक मध्य देश बोला जाता था। यूपी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अयोध्या है, यूपी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे मुगल आए, यूपी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है। तो मतलब यूपी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पूरा मतलब जब से इंसानी सभ्यता जो है वो सब चालू हुई है, वहां से आपको यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ पे जो है पीपीटी इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाया, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो सब कुछ मिला जुला है, बस आप भाषा पे ध्यान दीजिएगा, बोलचाल वाली भाषा में जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिएगा, ठीक है। तो यूपी की हिस्ट्री जो है पैलियोलिथिक एज से आप चालू कर सकते हैं, पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर आपका मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रोटो हिस्ट्री होता है, मतलब कि इसमें इंसान को लिखने का कुछ नहीं उसके पास था, सिंपल बात ये है, सिंपल लेमन वाली भाषा में ये समझिए। फिर जब लिखने वाला आया तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, मतलब लिखने वाला आया लेकिन वो लिख नहीं पाया, ठीक है। उसके पास औजार आने लगे और फिर फाइनली जब वो लिखने लगा सब कुछ बिल्कुल जो है इवेंट, तो उसको बोलते हैं हिस्ट्री। मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री, प्री सॉरी, ये क्या बोलेंगे इसको, प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब लिखने वाला कुछ नहीं था, और हिस्ट्री क्या है जब लिखने वाला चालू कर दिया, और इसके बीच के पीरियड को बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। इसको हिंदी में भी बताएंगे अभी, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्लस इतिहास, वो सब बोलते हैं इसको। तो हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो पैलियोलिथिक हो गया, फिर मीजोलिथिक हो गया, फिर नियोलिथिक हो गया। मतलब पैलियोलिथिक में इंसान कुछ नहीं जानता था, थोड़े बहुत जानवर पालता था। फिर थोड़े थोड़े टूल्स आने लगे, फिर और उसको शार्प कर लिया तो नियोलिथिक हो गया। फिर चालकोलिथिक यानी कि इंडस वैली वाली एज आ गई। फिर ब्रॉन्ज एज आ गई, ठीक है। सबसे पहले जो है इंसान ने कौन सा जो है मेटल डिस्कवर किया था, वो था कॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन एज आ गई यानी कि वैदिक एज आ गई। फिर मिडिल किंगडम आ गए, जैसे यूपी में अगर आप देखेंगे जो मौर्य है, प्लस मगध में कई सारे एम्पायर थे, हर रैंक हो गया और बहुत सारे हो गए, अभी हम लोग देखेंगे पूरी लिस्ट। फिर जो है लेट मिडिवल पीरियड आ गया, दिल्ली सल्तनत का पीरियड आ गया। इसके बीच में जो है नाइन सेंचुरी एडी में अगर आप देखेंगे तो कन्नौज बहुत बड़ा सेंटर बन गया था, वहां पे हर्षा का रूल हुआ करता था, ठीक है। उसकी वजह से जो है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल हो रहा था। फिर ये मॉडर्न पीरियड आया, यानी कि यहाँ पे कौन आ गए, मुगल, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आ गए। फिर कॉलोनियल स्टेट आ गए यानी कि ब्रिटिशर्स आ गए। ये इंग्लिश के कुछ स्लाइड डाली है, लेकिन मैं सब कुछ हिंदी में भी यहाँ पे दिया है, तो प्लीज आप लोग ऐसे वीडियो को स्किप मत करिएगा, मोस्टली सब स्लाइड हिंदी में ही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इंग्लिश में इसलिए डाली क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों का बैलेंस रखना था मुझे। तो यूपी को बोलते हैं क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो है ये पालना है इंडियन सिविलाइजेशन का, ये ठीक है, भारतीय सभ्यता का इसको पालना बोलते हैं। इवन बुद्धिज्म का भी पालना बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा फॉलोअर थे यहाँ पे। प्लस कई सारे जो है बुद्धिज्म के, जैसे कि पहला जो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और प्लस यूपी ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। बहुत ज्यादा यहाँ पे एंशियंट टाउन्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद ये जो स्टेट है, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, आज भी निभा रहा है। 21 करोड़ की आबादी के साथ यूपी में 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं, 31 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे ज्यादा जो है, अगर आपको मतलब किसी भी जो इंडिया में किसी को भी प्रधानमंत्री बनना होता है, यूपी का फोकस उस पर सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है।
यूपी में ही जो है कल्चरल हेरिटेज में अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो रामायण और महाभारत यहीं लिखी गई है, ऐसा बोलते हैं। जो रामायण की कहानी है वो क्या है, इक्ष्वाकु करके डायनेस्टी थी कौशल की, और महाभारत की जो है कुरु डायनेस्टी जो हस्तिनापुर की थी, ये इनसे रिलेटेड है। उसके अलावा देखिए कई सारे जो है यहाँ पे सेजेस या साधु संत के हैं यहाँ पे। जैसे रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, तो उनको बोला गया कहाँ पे ये लिखी थी, ये बिठूर में, कानपुर के में जो बिठूर वाली जगह है वो वहां पे, ठीक है। सीतापुर में जो है एक सूता ने ये पूरी की पूरी महाभारत की स्टोरी को नरेट किया था। स्मृति और पुराण कई सारे जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, जो है मक्का लिपुत्ता घोषल, जो ये थे, ये कौन थे, जिन्होंने आजीविका सेक्ट को फाउंड किया था। ये कहाँ पे किया था, श्रावस्ती में, ये भी यूपी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब यूपी में कई सारे जो है एंशियंट प्लेसेस हैं, कई सारे मंदिर हैं, कई सारी मस्जिदें हैं, कई सारे जो है मुस्लिम हेरिटेज वाले जो है आज भी, जैसे ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ठीक है। प्लस जो है अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि हो गई, मथुरा हो गया। मथुरा को बोलते हैं कि इसको जो है इस कल्चर के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं। बुद्धिज्म जो है यहाँ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है इसका। जैनिज्म का काफी बड़ा इम्पैक्ट है। काफी ज्यादा चीजें हैं यूपी में। जैसे अगर आप देखें तो अगर जो जैनिज्म है, जैसे जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है आगे, इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर यूपी के थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा। उसके बाद और भी कई सारे तीर्थंकर हुए, जैसे कि पार्श्वनाथ हो गए, संभरनाथ हो गए, चंद्रप्रभा हो गए। ये सारे के सारे जो थे, ये यूपी में ही पैदा हुए और यहीं पे इन्होंने कैवल्य अटेंड किया। बुद्धिज्म में क्या कॉन्सेप्ट होता है, निर्वाणा, और जैनिज्म में क्या होता है, कैवल्या, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले लेक्चर में बताया गया, आप वहां पे देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पे नहीं बताऊंगा अभी। उसके अलावा देखिए जैन स्तूपा के कई सारे जो है आज भी रिमेन्स हैं, मतलब कि बच्चे कुछ है अवशेष हैं। प्लस जो है मथुरा में मंदिर भी बने हुए हैं, श्राइन्स भी बनी हुई हैं, और प्लस और भी है देवगढ़ में, चंदेरी में, और भी जगह। तो जैनिज्म का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है यहाँ पे। जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा, उनका जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन उनके जो फादर थे और मदर दोनों ही यूपी से एसोसिएटेड थे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। बुद्धा का पहला जो सरमन हुआ था, जहां पे उपदेश दिया था उन्होंने, वो यहीं पे हुआ था सारनाथ में। और सारनाथ को ही बर्थ प्लेस बोला जाता है किस चीज का, धम्मा और संगा का। एक होता है थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, इसको ट्रिक में बोलेंगे BDS। एक तो बुद्धा ही होगा, एक धम्मा होगा, एक संगा होगा, ठीक है। तो ये होली ट्रिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको यूपी को बुद्धिज्म का क्रेडल बोलते हैं, पालना बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप रूट है यहाँ पे। कई सारे राजा जो थे वो यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करी। मथुरा को इवन ये कहा जाता है कि बर्थ प्लेस है ये इंडियन स्कल्पचर का। ये सब हिंदी में लिखा हुआ है आगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे लिबरल ट्रेडिशन, फिर देखिए सूफी वाला जो है प्रभाव, सूफिज्म वाला भी यहाँ पे यूपी में डेवलप हुआ। अब देखिए यूपी में अगर आप बात करेंगे तो गोल्डन एज किसको बोलते हैं, यूपी में क्या, इंडिया में ही बोलते हैं। जैसे गुप्ता जो है एज को गोल्डन एज बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। तो जी फॉर जो है गोल्डन, और जी फॉर गुप्ता, और डी फॉर डार्क, डी फॉर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, जहां जहां पॉसिबल है वहां ट्रिक ट्रिक बता रहा हूं मैं। वाराणसी जो है एक प्रोमिनेंट सेंटर था हिंदू लर्निंग के लिए। और जौनपुर, जिनको कि शार्की रूलर्स ने यहाँ डेवलप किया था, उसको बना दिया गया था ये इस्लामिक कल्चर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेंटर है। जौनपुर को सिराज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, मैं कई सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म जो है यूपी को बोलते हैं, सिराज ऑफ इंडिया जौनपुर को बोलेंगे, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी जैसे कई सारे सूफिज्म भी यहाँ हिंदू की थॉट और फिलोसफी से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। रामानंद और उनके जो फेमस डिसाइपल यानी कि जो फॉलोअर शिष्य थे कबीर, प्लस और भी सेंट जैसे रविदास, दरिया साहब, गुरु गोरखनाथ, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे यूपी के कल्चर से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समरी थी। और यूपी में फिर धीरे धीरे जो है, मतलब कुल मिला के जो है, आप अगर देखेंगे जहां से मानव सभ्यता चालू हुई है, वहां से लेके पूरा का पूरा जो है इतिहास है यूपी का पूरा, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार इसको मध्य देश बोला गया ब्रिटिशर्स के टाइम में, कभी इसको बोला गया प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, फिर कभी बोला गया अवध, कभी इसकी जो है कैपिटल यहाँ पे इलाहाबाद रखी गई, फिर जो है लखनऊ कर दी गई। तो ये सारी चीजें हैं यूपी की हिस्ट्री में आती हैं। अब देखिए वही सब चीजें फिर से, सिस्टमेटिक इतिहास 3 टाइप में होता है, प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, उन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव लेखन कला से परिचित
जो है था, और पाषाण काल जो पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था वो, ठीक है। इसमें धातुओं का प्रयोग था, लिपि का ज्ञान रहा है, लेकिन कोई जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये चीज गलत लिखी हुई, यहाँ पे अपरिचित नहीं अपरिचित होगा। तो प्री हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि क्या है, मानव जो है लेखन कला से अपरिचित था, ठीक है, तभी तो ये प्री हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब है जहां से लिखना चालू कर दिया आपने। प्री हिस्ट्री का मतलब कोई साक्ष्य नहीं था आपके पास, और जो स्टोन वाले जितने भी टूल्स थे उन पर सीधा सीधा डिपेंडेंट था ये, ठीक है। और फिर जिनमें जो है धातुओं का प्रयोग हुआ हो, लिपि का ज्ञान रहा हो वहां पे, ठीक है, स्क्रिप्ट पता हो लोगों को, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, वो है प्रोटो हिस्ट्री। मैंने बताया आपको, जब हिस्ट्री है मतलब लिखने वाला चालू, प्री हिस्ट्री मतलब कि आपके पास लिखा हुआ कुछ नहीं है, इसके बीच का पीरियड है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, लिखित साक्ष्य वाले सभ्यताओं और घटनाओं का को जो है अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं जो है पाषाण काल, स्टोन एज। तीन टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें जो है यहाँ पे यूपी में ये कब, भारत में मतलब कब से चालू हुआ इसकी खोज, 1863 से। इसमें जो है विशन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है पल्लावरम तमिलनाडु में एक स्टोन टूल मिला, और तब से लेके यूपी के कई प्लेसेस में ऐसे जो है वो आपको ये मिले हुए हैं स्टोन टूल, या फिर जो बोलते हैं पाषाणोपकरण, बड़ा कठिन सी हिंदी है इसकी, चलिए मैं बताता जा रहा हूँ फिर भी। पाषाणिक संस्कृति को बोलते हैं स्टोन कल्चर, ठीक है। तीन पार्ट है इसके। पूरा पाषाण को क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज, ठीक। मध्य पाषाण काल को क्या बोलेंगे, मीजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज। नव पाषाण काल को क्या बोलेंगे, नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। देखिए इसमें सिंपल ये है कि इसमें केवल जानवर वानवर चलाना आता था, थोड़ा बहुत इसमें आग वाग सीख गया, ठीक है, और थोड़े जो है टूल्स को यूज करना सीख गया, और इसमें बहुत शार्प हो गए टूल, तो मतलब कुल मिला के प्रोग्रेसिव है ये, ठीक है, कि जितना यहाँ पे डेवलपमेंट था उससे ज्यादा यहाँ पे हुआ, उससे ज्यादा न्यूलिथिक में हो गया, ठीक। तो टूल के बेसिस पे ही ये सब चीजें जो है डिवाइड होती हैं। पहले सिर्फ चॉपर यूज करते थे, फिर और भी जो है फूड प्रोसेस को, प्लस ये पेड़ को तोड़ने और इन सब में ये यूज होने लगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पूरा पाषाण कालीन यानी कि स्टोन एज जो सभ्यता है, इसके अब देखिए इसमें एक चीज मैंने ये पढ़ के देखी कि जो स्टोन एज है, जैसे पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, इन तीनों के जो जहां जहां भी साक्ष्य मिले वो, बस ये इलाहाबाद की बेलन घाटी आप याद कर लो, सोनभद्र याद कर लो, कुछ ना याद आए एग्जाम में तो कम से कम इन दोनों का नाम तो लिख ही देना। इन दोनों जगह में ये तीनों टाइप के जितने भी जो है प्री हिस्ट्री के एज थी, तीनों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपके अगर आप देखेंगे इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त है। बेलन नदी जो घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराया गया था, ठीक है। फिर बेलन घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र नामक स्थल से पाषाण उपकरण यानी कि स्टोन टूल्स मिले हैं, और प्लस इसमें एक अस्थि निर्मित मात्र देवी की यानी कि बोन से जो है बनाई हुई देवी की एक यहाँ पे मूर्ति भी मिली है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इन सब साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे जैसे पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल मतलब क्या हो गया, पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में इनको आग से आग नहीं पता थी, कृषि कार्य भी जो है नहीं पता थे, गृह निर्माण का भी मतलब हाउस बना नहीं पाते थे ये, प्लस जो है एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते थे, और प्लस जो है फायर के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन ये लोग कुछ कुछ जो है एनिमल रियरिंग जानते थे, पशुपालन से जो है थोड़ा सा संबंधित ये साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। फिर अगर आप मध्य पाषाण यानी कि मीजोलिथिक की बात करें, तो देखिए मैंने बताया आपको मिर्जापुर सोनभद्र, ठीक। फिर जो है बगरीखेर और लेहिया ले खैया में जो है, और इलाहाबाद में इनके जो है यहाँ मिले हुए हैं, ये कुछ कुछ यहाँ पे अवशेष मिले हुए हैं। इसमें यहाँ पे जो यहाँ पे आपके उपकरण थे, मतलब जो टूल थे, वो काफी सूक्ष्म थे, तो काफी फाइन थे एज कंपेयर टू जो पैलियोलिथिक वाले थे, ठीक है, चिकने थे, सुंदर थे। इसमें 50 जो है शवाधान मिले हैं, जो आपके शव वाले होते हैं, मतलब कि जो क्या बोलेंगे उनको, मतलब ब्यूरियल जो साइट्स है वो मिली हुई है, ठीक है, जिसमें जो मृतक का सर है वो पश्चिम की ओर था, ठीक है, पश्चिम की ओर मिला हुआ है। तो इससे मतलब ये सब पता लगा कि जो जैसे पैलियोलिथिक जो एज थी यानी कि पूरा पाषाण जो काल था, उसके कंपैरिजन में मीजोलिथिक में थोड़े डेवलपमेंट हुए, कि जो है मानव थोड़ा बहुत कृषि जान गया, पशुपालन जो है जान गया यहाँ पे,
मृतक की अंत्येष्टि करना मतलब ब्यूरियल करना जो है बॉडी का, ये जान गया। और प्लस आग पर भोजन पकाने से परिचित हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा वो डेवलपमेंट हो गया। फिर उसके बाद और अगर आप आगे चलेंगे नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक एज में क्या क्या हुआ, इसके भी साक्ष्य देखिए, वही इलाहाबाद की बेलन घाटी, उसमें कोल्डी हुआ, या फिर महगढ़ा और पंचोल स्थलों पर, प्लस मिर्जापुर सोनभद्र। मैंने बताया आपको, इलाहाबाद और सोनभद्र का नाम जरूर याद रखिएगा, उन्हीं में से मिले हैं सब। ठीक है, ज्यादातर सब चाहे वो पैलियोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो। इसमें जो है आपके औजार और अधिक जो है फाइन, सूक्ष्म, चिकने और तेज मिले हैं। फिर बेलन घाटी के नवपाषाणिक स्थलों से झोपड़ियां बनाने के लिए, प्लस कृषि किए जाने के, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा पशुपालन करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इससे ये मतलब है कि जो नियोलिथिक है वो अपनी इससे पहले के कौन कल्चर था, मीजोलिथिक और जो है पैलियोलिथिक, उनसे काफी ज्यादा डेवलप हो गया था। यहाँ पे जो है जो इंसान है वो एग्रीकल्चर भी सीख गया था, पशुपालन भी सीख गया था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गया था, चित्रकारी करना भी सीख गया था, और घर बनाना भी सीख गया था, पॉलिश करना भी। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे हो गई थी। अच्छा देखिए, इसमें एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है आपको कि कुछ लोग बोलेंगे कि जो है फायर को बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक में ये डिस्कवर हो गई थी। तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ये, मतलब लोअर पैलियोलिथिक से लेके जो मीजोलिथिक वाला पीरियड था, इसमें फायर डिस्कवर हुई थी। ये एक चीज है। फिर उसके बाद क्या आया, प्रोटो हिस्टोरिकल। मैंने आपको बताया कि जो आपका हिस्ट्री लिखे जाने से और जो ये प्री हिस्ट्री के बीच का पीरियड हो गया, इसमें क्या क्या है, ताम्रपाषाण है और ताम्रकांस्य, यानी कि कॉपर स्टोन है और कॉपर ब्रांच। यहाँ पे जो है जैसे इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जरूर गई, लेकिन आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, उसको नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो उसमें जो उसकी लिपि का अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया यहाँ पे। कुल मिला के बात ये है, पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग आरंभ हुआ, यानी कि जो आपके मेटल है उनका यूज होना चालू हुआ। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया, यानी कि सबसे पहले किसका किया, कॉपर का, फिर कांसे का, और फिर जो है आपका लोहे का। ठीक है, देखिए इसमें फिर मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले किसका यूज किया मानव ने, कॉपर का, यानी कि तांबे